जय हिंद दोस्तों। देखिए आज उत्तर प्रदेश के बच गया था क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी देखिए खुदरा खुदरी क्वेश्चन बिहार दुर्गा में पूछ देता है। और खुदरा खुदरी जब पूछता है बिहार दुर्गा में और लगभग वो 20 क्वेश्चन पूछ देता है खुदरा खुदरी, और उसको कोई पढ़ते नहीं या पढ़ते नहीं तो 20 क्वेश्चन समझ रहे, 20 क्वेश्चन जिसमें आपको 10 से समझ के आएगा, 10 नहीं आएगा। अब 10 नहीं आएगा समझिए कि वहीं पर आपका पास भी होगा तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत महत्व रखता है, ठीक ना। तो लगभग 20 क्वेश्चन आ जाता है खुदरा खुदी, जो कि आप किसी राज्य के क्षेत्रफल से, किसी राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से दे देगा क्वेश्चन किस राज्य में क्या है, ठीक है। और जिस पर हम ध्यान नहीं देते थे। चलिए लास्ट बच गया था उत्तर प्रदेश के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनता है उत्तर प्रदेश से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देख लीजिए। पहला कौन है? सारनाथ। सारनाथ का नाम सुने होंगे। सारनाथ का इंपॉर्टेंट है। हर देखिए राज्य में कुछ कुछ जगह है, स्थान है, उसका अपना अपना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का सारनाथ, सारनाथ का ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध जब बोध गया से ज्ञान प्राप्ति किए, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ है? तो पूछेगा क्वेश्चन, तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में, कभी नहीं भूलिएगा। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध, ठीक है। उसके बाद आता है मुगल सराय। मुगल सराय, मुगल सराय के नाम सुने होंगे आप, ठीक है। बिहार के हैं तो जरूर सुने होंगे मुगल सराय, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन है? भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मुगल सराय में है। कहाँ? मुगल सराय में है, ठीक है। मुगल सराय में भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। मुगल सराय का लगता है नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। इसका नाम चेंज लगता है कर दिया गया, देख लीजिएगा। अब आता है तीसरा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? रेणुकूट। रेणुकूट, देखिए रेणुकूट अल्मुनियम उद्योग। अल्मुनियम उद्योग कहाँ? रेणुकूट में है अल्मुनियम उद्योग, कभी नहीं भूलेगा। तो रेणुकूट में क्या है? अल्मुनियम उद्योग। रेणुकूट में अल्मुनियम उद्योग, कभी नहीं भूलिएगा। चौथा देखिए, चौथा में क्या है? झांसी। झांसी, झांसी की रानी नाम सुने होंगे तो यहीं पर, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी की रानी भी कहा जाते थे, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, का जन्म कहाँ कहाँ के थे बोले तो जन्म करें कहाँ? कहाँ के रानी थे? कहाँ के? झांसी के, था ना, झांसी के रानी कहा था। फिर है पूरब पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण का गलियारा किसे कहते हैं? झांसी के कहते हैं, ठीक है, झांसी के कहते हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी एक स्थल है। पूरा जो भारत आपका ऐसे है, पूरा भारत चलिएगा ऐसे ना, पूरा भारत। तो यहाँ देखिए ऐसे होगा तो इधर उत्तर प्रदेश मिलेगा, और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है। उत्तर प्रदेश ऐसे ऐसे करके यहाँ थोड़ा सा से निकल जाता है, यहीं पर है झांसी। मध्य प्रदेश ऐसे रहता है इधर, आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर कट के यहाँ रहता है। और झांसी ये थोड़ा अलग टाइप के बना दिए हैं, पूरा ऐसे है। झांसी जो पूरा जैसे इधर से लेके बीचों बीच झांसी पर मिलता है। यहाँ पर नहीं मिल पाया, हम बताना चाहते हैं कि झांसी पर मिलता है। जो ऊपर से नीचे लेके डिस्टेंस है, इधर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक जो डिस्टेंस है, ये दोनों का मिलान कहाँ पर होता है? झांसी में। जैसे कोई देखिए ऐसे एक लाइन पार है, ठीक है, साउथ नॉर्थ एक लाइन पार है, ठीक है, आइने ईस्ट वेस्ट लाइन पार देते हैं, ईस्ट वेस्ट का लाइन पार देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन मिलता है? ये बिंदु क्या हुआ? ये बिंदु जो मिला, ये बिंदु जो मिला, ठीक है, दक्षिण से लेके पश्चिम, पहले उत्तर, और इधर पश्चिम से लेके पूरब, और दोनों जो कटा बीच में, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये भारत में जहाँ कहाँ कटता है, दक्षिण से लेके उत्तर पॉइंट और डिस्टेंस, और पूरब से लेकर पश्चिम कहाँ पर कटता है? तो झांसी में कटता है। तो उसी के लिए इसी कारण हम कहते हैं झांसी को पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण का गलियारा। तो पूछ देता है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का गलियारा किसे कहते हैं? तो झांसी कहते हैं, क्योंकि झांसी में ही जाके ये कटता है, वहाँ पर मिलता है बोले तो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद होता है पश्चिमा मथुरा।
मथुरा के जानते हैं, मथुरा, मथुरा, ठीक है, तेल शोधन कारखाना मथुरा में है, ठीक है। मथुरा में क्या है? तेल शोधन कारखाना, मथुरा में है तेल शोधन कारखाना। और इसी कारखाना, इसी कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। देखिए, तेल रहता है, तेल उड़ेगा, कारखाना है तो उड़ेगा तो हवा में पीलापन टाइप। देखिए, आप खाना बनता है तो वहाँ रहिएगा ना, तो पूरा शरीर पर देखिए तेल चट निखर हो जाता है। और यूपी, यूपी बगल है, यूपी में है आगरा, आगरा में है कौन? ताजमहल। तो वही मथुरा बगल में है, मथुरा में तेल शोधन कारखाना है, तो वहाँ से तेल वाला उड़ेगा कारखाना से, तो वही ताजमहल का पीलापन थोड़ा होते जा रहा है इसी कारण, ठीक है, पड़ रहा है। चलिए, इसके बाद 6 में है रामपुरी, रामपुर, रामपुर, रामपुर स्थल है, यहीं से बनता है चाकू, जिसे हम कहते हैं रामपुरी चाकू। फिल्म में देखेंगे रामपुरी का चाकू है, तो कहाँ? रामपुर में। कहाँ? रामपुर में, उत्तर प्रदेश में एक स्थल है रामपुर, जहाँ चाकू उद्योग है। क्या? चाकू बनता है, चाकू उद्योग है। क्या है? चाकू उद्योग है, कभी नहीं भूलिए। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में चाकू उद्योग है। चलिए, इसके बाद है 7 नंबर। देखिए, 7 नंबर है मुद्रा, मुरादाबाद, 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 ठीक है। पीतल उद्योग, पीतल उद्योग कहाँ है? मुरादाबाद में, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, पीतल यहाँ पर बनता है। कहाँ? मुरादाबाद में पीतल उद्योग है। कहाँ? मुरादाबाद में है। तो पीतल की पूछ देता कभी कभी क्वेश्चन के, पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता, इस्तेमाल लगा लेंगे कि तांबा को जात के पीतल बनाया जाता है, तांबा और जस्ता से बनता है पीतल, ठीक है। क्योंकि वहाँ ऑप्शन में दे रहेगा तांबा निकेल, तांबा जस्ता, तांबा, फिर कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिया, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि तांबा तक जानते हैं, कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन आपको अगला तो याद नहीं, कि दो मिल के बोलने का, दो का मिश्रण होता है पीतल, ठीक है। तो याद रखिए, दिमाग लगाइए, तांबा को जात के ही पीतल बनाया जाता है, तो तांबा जस्ता से पीतल बनता है। पीतल उद्योग मुरादाबाद में, पीतल उद्योग मुरादाबाद में है। 8 देखिए, मेरठ, 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 ठीक है। 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कहाँ से? मेरठ, ठीक है। 1857 की क्रांति जानते हैं, तो सभी जगह से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई को 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था मेरठ से ही। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुआ। और देखिए, यहाँ पर कागज तथा खेल उद्योग है, कागज तथा खेल उद्योग कहाँ है? मेरठ में। कहाँ? मेरठ में। मेरठ, मेरठ का देखिए ज़्यादातर बुक भी देखिए आप, बिहार के हैं तो बहुत से बड़े बड़े बुक मेरठ से बनते हैं। वहाँ पब्लिकेशन है, जैसे आप देखें अरिहंत पब्लिकेशन में लिखल होगा मेरठ, ठीक है, मेरठ लिखल रहता है जगह के नाम, यूपी मेरठ, मेरठ से, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन। फिर एक आते हैं IIT का भी, वो भी है, ये अरिहंत का भी IIT का बुक कह रहे हैं, 11th-12th का। आप जाइएगा तो वो मेरठ का बुक रहेगा, ठीक है। मेरठ का बोले तो प्रकाशन लिखा रहता है, कहाँ का प्रकाशन लिखा रहेगा? अरिहंत प्रकाशन, और मेरठ भी लिखा रहता है, ठीक है। तो कहाँ पर है? मेरठ, यूपी में है, यूपी में मेरठ है, ठीक है। और मेरठ में कागज उद्योग, कागज तथा खेल उद्योग है, कागज तथा खेल उद्योग है, ठीक है। कागज तथा खेल उद्योग कहाँ? यूपी में है, देखिए। और प्रकाशन है, बहुत बड़ा प्रकाशन है अरिहंत, छोटा मोटा नहीं है, बहुत अच्छा बुक छापता है, प्रकाशन है अरिहंत, बहुत बड़ा प्रकाशन है। अब देखिए, अब प्रकाशन वहाँ होने के कारण भी हो सकता है कि कागज बनता है, कि कोई भी बुक छापने के लिए कागज तो चाहिए ना जी। तो इस कारण भी है कि मेरठ में ज़्यादा प्रकाशन है, बड़े बड़े प्रकाशन है, ठीक है। तो मेरठ में है कागज तथा खेल उद्योग। और 10 मई 1857 क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। फिर 9, चलिए 9 में देखिए, 9 में है शामली, 9 में शामली। हरित क्रांति का केंद्र कहाँ है? शामली में। हरित क्रांति का केंद्र कहाँ है? शामली में। हरित क्रांति किस क्षेत्र में आया था? तो किस क्षेत्र में आया था? गेहूं के उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए हरित क्रांति। और इसका ज़्यादा असर कहाँ पर पड़ा था? पंजाब में पड़ा, थोड़ा हरियाणा में पड़ा, और यूपी में पड़ा। यूपी में भी सिर्फ ऊपर इधर
उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र में बोले तो इधर में पड़ा था, बिहार वाला सटलेज क्षेत्र में नहीं। देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं कि बिहार वाला सटलेज क्षेत्र में था या, क्या कि यूपी में आधे में पड़ा था, पूरा में नहीं पड़ा था, उसको देख लीजिएगा। लेकिन यूपी में पड़ा था और पंजाब में और हरियाणा में भी पड़ा था हल्का फुल्का। लेकिन मेन है कहाँ, पंजाब और यूपी। यूपी में पूरा में नहीं, एक साइड ही था, देख लीजिएगा उसको। तो इतना जानिए कि शिमला हरित क्रांति का केंद्र है। शिमला क्या है, हरित क्रांति केंद्र है। हरित क्रांति किस क्षेत्र में आया था, तो गेहूं के उत्पादन में। चलिए अब उसके बाद 10 देखिए, आगरा ताजमहल और पागल खाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पागल खाना पहले रांची में था, रांची से कहाँ, आगरा शिफ्ट हो गया। अब कहाँ है, आगरा में है पागल खाना। पूछ देगा आगरा कहाँ पागल खाना है, तो आगरा में। और ताजमहल भी है, उज्जै है। चलिए आगरे में। अब 11 देखिए अब 11, आजमगढ़ देखिए। अब आजमगढ़ राजनीतिक राजधानी कहाँ है, आजमगढ़। राजनीतिक राजधानी कहाँ है, आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ राजनीतिक राजधानी बोला जाता है आजमगढ़ को, तो याद रखिएगा किसको राजनीतिक राजधानी बोला जाता है, आजमगढ़ को। अब चलिए 12 देखिए। अब मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा बस। गोरखपुर किस नदी के किनारे है, बताइए। गोरखपुर नाम सुने होंगे, किस नदी के किनारे है गोरखपुर, सबसे पहले ये बताइए। गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, सब जानते हैं। गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है, गोरखपुर। लेकिन किस नदी किनारे है, बताइए किस नदी पर, बोले तो राप्ती नदी, ताप्ती नहीं, राप्ती नदी। ठीक है, कौन नदी, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। अब आते हैं 13 देखिए, इलाहाबाद। 13 देखिए, इलाहाबाद वायुसेना का केंद्र है, वायुसेना का केंद्रीय कमान का मुख्यालय है। ठीक है, कौन, इलाहाबाद वायुसेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद में। कहाँ है, इलाहाबाद में, कभी नहीं भूलिएगा, इलाहाबाद में है। उसके बाद चलिए 14 नंबर। अब 14 नंबर देखिए। अब 14 नंबर में कानपुर, सुने हैं कानपुर आईआईटी कानपुर जानते हैं, आईआईटी कानपुर जानते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ, कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। आईआईटी कानपुर जानते हैं कि नहीं, कहाँ, कानपुर में। औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, कानपुर में। फिर चमड़ा उद्योग कहाँ है, कानपुर में। चमड़ा उद्योग कहाँ है, कानपुर में। और आईआईटी उद्योग कहाँ है, बोलो आईआईटी उद्योग करे। औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, कानपुर। मतलब औद्योगिक क्षेत्र ये है, पूछ के कानपुर औद्योगिक कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। या बोले यूपी में औद्योगिक क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है, तो कानपुर जाना जाता है, कानपुर जाना जाता है। ऐसे पूछ यूपी में चमड़ा उद्योग कहाँ है, तो कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में है। तो चमड़ा उद्योग कहाँ है, कानपुर में, कभी नहीं भूलेगा। फिर लखनऊ तो जानते हैं राजधानी है यूपी का, जहाँ लाखों रुपया वही राजधानी। हाँ, जहाँ लाखों रुपया वही राजधानी, लखनऊ याद रखिएगा, राजधानी है। और अंबेडकर पार्क लखनऊ में है। अंबेडकर यूपी में अंबेडकर पार्क कहाँ है, तो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है, याद रखिएगा। अब आते हैं 16 में देखिए, श्रावस्ती का नाम भी सुने होंगे। 16 श्रावस्ती। सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने कहाँ उपदेश दिए, तो श्रावस्ती में ही। क्वेश्चन बोलता है कि महात्मा गांधी स्वार्थिक उपदेश कहाँ दिए थे,
तो स्वार्धिक, स्व से स्वार्धिक और स्व से श्रावस्ती, श्रावस्ती, स्व से तो नहीं होता, स्र से होता, स्र से, फिर भी मैचिंग करता है, लगता है कि सेम सेम है। सेनोनिम माने पर्यायवाची शब्दों में एक ही जैसा नाम है, हाँ एक ही काम लगता है हो रहा है। तो श्रावस्ती में है, कहाँ, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अब 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में देखिए कन्नौज। कन्नौज के नाम सुने होंगे, कन्नौज हिस्ट्री में नाम बहुत चलता है कन्नौज। इसी पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो पूछता कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर अधिकार के लिए हुआ था? कन्नौज। किस पर? कन्नौज। किसके किसके राजाओं के बीच? तो पाल और प्रतिहार अब राष्ट्रकूट राजाओं के बीच हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज के पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं सारनाथ। सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। ऐसे याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे? सारनाथ में। मुगल सराय देखिए, मुगल सराय आप जानते हैं यूपी में है, जिसका नाम लगता है बदल के कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय। और मुगल सराय भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। मुगल सराय में भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। फिर रेणुकूट अल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? रेणुकूट में, अल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट में। फिर झांसी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का जो बिंदु मिलता उसी को कहते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का गलियारा। तो कहाँ पर है? पूछ देता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का गलियारा कहाँ है? झांसी में। कहाँ है? झांसी में। फिर मथुरा तेल शोधन कारखाना कहाँ? मथुरा में। अब तेल शोधन होगा मथुरा के बगल में। आगरा में कोचिए ताजमहल, तो ताजमहल इसी कारण पीला पड़ रहा है। तो पूछेगा ताजमहल किसके कारण पीला पड़ रहा है? तो मथुरा के तेल शोधन कारखाना के कारण। फिर है रामपुरी चाकू, सुनेंगे इसी से नाम पकड़ा जाता है। तो चाकू उद्योग कहाँ पर है? रामपुर में है। फिर रहते हैं मुरादाबाद, कहाँ है? मुरादाबाद में पीतल उद्योग। क्या है? मुरादाबाद पीतल उद्योग, तांबा को मोड़ के तोड़ के पीतल बनाया जाता है मुरादाबाद, ऐसे याद रखेंगे मुरादाबाद। तो पीतल उद्योग कहाँ है? मुरादाबाद में है। फिर मेरठ कागज उद्योग कहाँ है? मेरठ में। यूपी में पूछे कागज उद्योग कहाँ है? तो मेरठ में। बाकी तो और भी है, ठीक है। तो कागज उद्योग कहाँ है? मेरठ में है। फिर और क्या है इसमें? पूछेगा कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। फिर होता है शामली हरित क्रांति का केंद्र शामली है, ये तो याद रखिएगा। हरित क्रांति केंद्र शामली। आगरा ताजमहल एक जानते हैं। दूसरा याद रखिएगा पागल खाना है। आगरा में क्या है? पागल खाना है। फिर आजमगढ़ राजनीतिक राजधानी किसे कहते हैं? आजमगढ़ को। फिर आता है गोरखपुर, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। फिर है इलाहाबाद वायुसेना का केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद में। तो वायुसेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद में। फिर कानपुर का नाम सुनेंगे, आईटी कानपुर। तो औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? कानपुर में। चमड़ा उद्योग कहाँ है? कानपुर में। फिर उसके बाद लखनऊ राजधानी है यूपी का। और अंबेडकर पार्क है लखनऊ में। तो पूछेगा यूपी में अंबेडकर पार्क कहाँ है? तो लखनऊ में। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना स्वार्थिक उपदेश दिया था। मैंने कि सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में। तो पूछा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी स्वार्थिक सबसे ज़्यादा उपदेश नहीं लिखता है, उसको चेंज करके कहते हैं सिनोनिम प्राइवेसी शब्द, स्वार्थिक उपदेश कहाँ देते ये लिखेगा। कहाँ? श्रावस्ती में।
अगर ये भी लिख दिया कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में, याद रखिएगा दोनों का एक ही मतलब। फिर आता है कन्नौज। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कौन कौन राजा के? पाल राजा और राष्ट्रकूट राजा और प्रतिहार राजाओं के बीच हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। किस पर अधिकार के लिए? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए छोड़ते, क्योंकि खत्म हो गया, फिर कल से स्टार्ट करेंगे बिहार के बारे में। चलिए आज के लिए तो रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।